हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीटेट हिंदी पैरागोजी की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके पहले के क्वेश्चंस जो हो चुके हैं उनकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन 61 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दूसरा, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। तीसरा, दूसरों की बातों को समझ पाना। या चौथा, अपने मन की बात कह पाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना भाषा सीखने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भाषा की कक्षा में ऑप्शन पहला, दीवारें चार्ट से भरी हों। दूसरा, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑप्शन तीसरा, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए। या ऑप्शन चौथा, व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? ऑप्शन पहला, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन तीसरा, भाषा से अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। या ऑप्शन चौथा है, मानवीय मूल्यों का विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, भाषा से अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? पहला, केवल कहानियाँ। दूसरा, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। ऑप्शन तीसरा है, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। ऑप्शन चौथा, केवल कविताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। प्राथमिक स्तर पर आप ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो वैसा बाल साहित्य उचित समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भाषा का प्राथमिक रूप है। ऑप्शन पहला, सांकेतिक। ऑप्शन दूसरा, व्याकरणिक। तीसरा, लिखित। या चौथा, मौखिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सांकेतिक। भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक होता है और मौलिक रूप मौखिक होता है। व्याकरणिक भाषा शुद्ध व मानक मानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर सीटेट के क्वेश्चंस को सेट करने में अगर हमने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें और भी क्वेश्चंस सेट करने में मदद मिलेगी, जिससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सेट करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन पहला, कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास। ऑप्शन दूसरा, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। तीसरा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास। और चौथा, पठित सामग्री का लेखन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? ऑप्शन पहला, चित्र देखकर कहानी कविता लिखना। ऑप्शन दूसरा, पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना। या तीसरा, किसी घटना का वर्णन करना। या चौथा, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपने नए दोस्त के बारे में बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा,
पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में यह सबसे कम उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास ऑप्शन पहला है व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, दूसरा कह रहा है व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, तीसरा कह रहा है व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, या चौथा कह रहा है व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, वह विद्यालय में आने के बाद ही व्याकरण को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। ऑप्शन पहला, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है, दूसरा यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, तीसरा इन्हें पढ़ाना पुस्तक से बेहतर होता है, या चौथा इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि ऑप्शन पहला, बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, दूसरा बातचीत शिक्षक का अनिवार्य अंग है, तीसरा हमारी पाठ योजना में पहले से ही प्रभावित है, या ऑप्शन चौथा, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी ध्यान देने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन पहला, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना, ऑप्शन दूसरा, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, तीसरा अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, या चौथा अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करे, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। ऑप्शन दूसरा, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। ऑप्शन तीसरा, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, या ऑप्शन चौथा, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भाषा की पढ़ाई ऑप्शन पहला, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, दूसरा समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, तीसरा समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, या चौथा बेहद जटिल और संवेदनशील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। प्राथमिक स्तर पर भाषा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन पहला, 4 अक्षर व शब्द पढ़ लिख लेना, दूसरा पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, तीसरा दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना, चौथा
वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना प्राथमिक स्तर पर भाषा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मातृभाषा में शिक्षा से। ऑप्शन पहला, कक्षा में पढ़ाई में सुविधा होगी। दूसरा, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी। तीसरा, बेहतर परिणाम निकलेंगे। या चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी और तीसरा, बेहतर परिणाम निकलेंगे। क्योंकि बच्चे की पहली भाषा जो होती है, प्रारंभिक भाषा, वो मातृभाषा ही होती है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।